पिंकी जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और मुझे पक्का पता है कि जब आप अपनी विजडम शाहरुख जी के साथ शेयर करेंगी तो सब कुछ क्लियर उनके माइंड में होता चला जाएगा। और कहते हैं ना, ये जो एज है, जिस एज में शाहरुख जी हैं, अगर इन्होंने किसी चीज के को यूज करना शुरू किया तो डेफिनेटली ये रोल मॉडल बनने वाले हैं इस नए यूथ के लिए, इस नई जनरेशन के लिए, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो शाहरुख, कैसे हो तुम? थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। थैंक यू। हेलो दोस्तों। सुरेखा मैम मेरी नोन है और उन्होंने आज से कुछ टाइम पहले हम मिले थे और उनके थ्रू मुझे पता चला कि मेरी स्किन मतलब मैं खुद भी जो आईटी प्रोफेशनल हूँ, जिसकी वजह से मैं आसपास बहुत ज्यादा गैजेट्स लैपटॉप्स दिन भर वर्किंग रहता है, जिसकी वजह से मेरी स्किन, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डलनेस है, बहुत ज्यादा एजिंग आ रही है। जितनी मेरी एज है उससे ज्यादा लोग मुझसे बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है आपकी स्किन पे। तो एक किसी के थ्रू मैम से मिले और पता चला कि यार कि हमारी स्किन हो सकती है ठीक, तो पता चला। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि, और मैम ने कहा हमारी एक्सपर्ट हैं पिंकी मैम, जो कि पूरे इंडिया को बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुकी हैं, बहुत सारे। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मुझे कुछ सजेशन दीजिए मैम, जरूर जिससे मेरी स्किन बेटर हो। जरूर से, जरूर से पिंकी जी, बड़े एम्बिशियस हैं ये, और घूमने फिरने का बहुत शौक है, रील्स बनाने का बहुत शौक है, और अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं, पर लापरवाही अभी तक जो हुई है। प्लीज आज क्लियर कीजिए कि शाहरुख जी कैसे अपनी, है ना, केयर कर सकते हैं। तो शाहरुख प्लीज, जो भी आपके मन में है आप पिंकी जी से पूछ सकते हैं। यस मैम। हाँ जी। हाय शाहरुख, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा शाहरुख, मैं सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया आप आईटी प्रोफेशनल से हैं और आप वर्किंग है, तो आई एम श्योर डेली ऑफिस आने जाने के लिए अपनी पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो आप अपनी स्किन के लिए क्या क्या करते हैं? लास्ट लास्ट 1 ईयर से मैं मैम CGTMP तो कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो ग्लोइंग स्किन जो होनी चाहिए, जो एजिंग खत्म होनी चाहिए, वो चीज नहीं आ पा रही है। तो वो फील नहीं आ पा रहा है। जैसे मैं कंफर्ट, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ किसी सामने वाले से वो बात नहीं कर पाता हूँ, कई बार मुझे लगता है ऐसा। तो CGTMP कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ ओके, सो आई अंडरस्टैंड। देखो, कई बार क्या होता है कि हम स्किन केयर करते हैं, लेकिन जो हमारी नीड होती है, अगर वो नीड के अकॉर्डिंग स्किन केयर नहीं हो रहा है, तो वो हो सकता है कि वो जो डिजायर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ इवन आफ्टर डूइंग गुड स्किन केयर, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कभी कभार हमें लगता है कि अच्छा, प्रोडक्ट में कोई इश्यूज है। तो ऐसा नहीं है कि कभी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत फॉर्मुलेशन रिसर्च के साथ रेडी होती है और उसमें काफी एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बट बिफोर आई रिकमेंड एनीथिंग, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने बताया आप आईटी प्रोफेशनल से, तो आई एम श्योर आपका बहुत ज्यादा जो टाइम है वो स्क्रीन के साथ रहता है। तो रही। आपकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है। तो जी जी। डू यू हैव एनी आइडिया कि स्क्रीन से भी स्किन डैमेज हो सकती है? कभी इस बारे में सुना है या जाना है? नो मैम, कभी मैंने जाना नहीं इस बात में, कभी सुना भी नहीं, है ना। तो हैव यू इनफैक्ट एवर मतलब हर्ड अबाउट ब्लू लाइट? कभी इसके बारे में सुना है, ब्लू लाइट के बारे में? व्हाट इज ब्लू लाइट मैम, एंड ब्लू लाइट क्या होती है ये भी मुझे नहीं पता, और ये कैसे जनरेट होती है, मतलब आई थिंक मुझे नहीं पता इसके बारे में। श्योर। देखो, प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले जो मैं आपकी नीड समझ पाई हूँ, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइमिंग बहुत एक्सेस रहता है, तो यहाँ पे पहले मैं ब्लू लाइट जरूर समझाना चाहूंगी। और बहुत सारे लोगों को हमारे हिंदुस्तान में नहीं पता कि वो लोग जो इतने लंबे लंबे समय तक स्क्रीन के पास होते हैं या टीवी स्क्रीन के पास होते हैं, मोबाइल स्क्रीन यूज करते हैं, तो उससे भी स्किन डैमेजेस होती हैं। और आपके पास आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सारा दिन स्क्रीन के आसपास ही रहते हैं। सो ब्लू लाइट, जैसे आपने पूछा कि ये क्या होती है, मैं जरूर बताना चाहूंगी। ब्लू लाइट जो होती है, ये एक शॉर्टर वेवलेंथ होती है। बेसिकली क्या होता है कि अगर टेक्निकलिटीज में थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को ब्लू लाइट एक्चुअली इस तरह से उसके डैमेजेस समझ में नहीं आती। तो ब्लू लाइट एक शॉर्टर वेवलेंथ होती है और एक हायर एनर्जी रे होती है देन अदर कलर्स। और ये ज्यादातर हमें, इसका जो नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट होती है। जैसे सूरज की रोशनी से आपको देखो यूवी रेस मिलती है, वैसे ही सूरज की रोशनी से हमें ब्लू लाइट भी मिलती है, और ये नेचुरल सोर्स है जो सनलाइट आपको देती है। लेकिन इन एडिशन, इसके साथ साथ और भी कई सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड में हमारे आसपास जितनी भी लाइट की सोर्सेज है, जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, स्मार्टफोन, आप टैबलेट्स यूज कर रहे हैं या टीवी स्क्रीन यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, दूर बैठ के टीवी देखा जाता था, लेकिन आज हमारे घरों में टीवी का स्क्रीन बहुत बड़ा हो गया है। एलईडी स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन। पूरे एक छोटे से कमरे में
अंधेरा करके जब हम देखते हैं तो वो ब्लू लाइट देती है। हम प्रोजेक्टर्स घरों में यूज कर रहे हैं एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स आजकल हम घरों में यूज कर रहे हैं, बल्ब्स यूज कर रहे हैं। ये सारी जो सेफल बल्ब्स होती हैं, इन सबसे हमें क्या मिलती है, ये यूवी ब्लू लाइट मिलती है। अब ये ब्लू लाइट सिर्फ हमारी आईज को अफेक्ट नहीं कर रही है, आजकल हमारी स्किन को भी इसका बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आज आप देखिए ऑप्टिकल्स लोग पहनते हैं, जितना भी जो ऑप्टिकल वर्ल्ड है आज, स्पेक्स जो बना रही है कंपनीज, सभी कोशिश कर रही है कि उस स्पेक्स में जो लेंसेज में ब्लू लाइट प्रोटेक्शन हो। क्योंकि आईज पे आज बच्चे भी हैं, देखिए हम बड़े हैं फिर भी हम तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जो एक छोटा बच्चा है जो अभी जस्ट बॉर्न बेबी है, वो भी मोबाइल के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इस वजह से ब्लू लाइट एक सर्टेन एज पे जाके आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रही है, और उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिल रहा है, वो धीरे 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 आपकी स्किन को डैमेज करे, जिसमें बच्चों की भी स्किन और अडल्ट की भी स्किन। पर यस ये होता है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइमिंग होता है वो कम होता है, अडल्ट का स्क्रीन टाइमिंग ऑलमोस्ट अगर दिन के 24 घंटे हैं तो उस 24 घंटे में हम 16 घंटे ब्लू लाइट के कॉन्टैक्ट में है। और इसीलिए जो स्किन केयर हम कर भी रहे हैं, अगर हम ब्लू लाइट के एक्सपोजर में बहुत ज्यादा है तो हमें आइडियली अपनी स्किन के लिए ब्लू लाइट की प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड करने चाहिए। थैंक यू मैम, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ब्लू लाइट मेरी स्किन को ही डैमेज कैसे कर रहा है मतलब? डेफिनेटली ये नहीं आइडिया लगता शुरू में। देखिए ये बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जब तक हमारी स्किन पे कोई स्पॉट्स नहीं है, हमारी स्किन पे कोई रिंकल्स नहीं है, और एक माइंड सेट है कि 30-40 के बाद झुर्रियां आएंगी, ऐसा नहीं है। आजकल एजिंग जो है इससे ज्यादा कॉमन हो गया है, प्री मेच्योर एजिंग। ना ब्लू लाइट क्या होती है कि वो धीरे 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 आपकी स्किन को डैमेज करती है, सडनली नहीं दिखता है। जैसे धूप में आप गए कहीं, आपने आप जैसे आप ट्रैवलर है, आपको घूमने का बहुत शौक है, कभी आपने गोवा ट्रैवल की है या कभी राजस्थान का ट्रिप लिया है? हाँ अगर हम बिल्कुल। उस इलाके में वो जाते हैं और अगर 2 दिन भी वहां स्पेंड करें तो आपकी स्किन का कलर कैसा हो जाता है? बिल्कुल मैम, यूरोप में हमने करा था, वहां पे तो बहुत ज्यादा डल हो गया था। टैन हो जाती है स्किन। तो देखो समुंदर सनलाइट में। का जो अफेक्ट है ना वो बहुत इंस्टेंट हमें मिल जाता है, लेकिन ब्लू लाइट अगर आप 2 महीने 3 महीने साल भर भी लगातार उसे कांटेक्ट में है, देखो जो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग कांटेक्ट में नहीं है उसको शायद साल भर के बाद रियलाइज होता है कि उसकी स्किन में डैमेजेस हैं। लेकिन सिर्फ बता रहे कि आपका ज्यादातर टाइम स्क्रीन के सामने रहता है तो 2-3 महीने में ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका स्किन केयर कैसा हो रहा है। कुछ लोग क्या, आपका फिर भी बहुत अच्छा है कि आप 1 साल से स्किन केयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्किन केयर बिल्कुल नहीं करते, वो सिर्फ फेस वॉश करते हैं और सिर्फ एक कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते हैं, दैट्स इट। बट आपने बताया आप सीटीटीएमपी फॉलो करें और इसीलिए शायद उतनी डैमेजेस आपके फेस पे नहीं दिख रही है जो नॉर्मली कॉमन चेहरे पे हम देखते हैं। सो धीरे 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 ब्लू लाइट जो होती है वो स्किन को डैमेज करती है, जिसमें कई सारी स्किन डैमेजेस होती हैं, जैसे कि प्री मेच्योर एजिंग। आज आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि उम्र में वो कम होते हैं लेकिन चेहरे से उनके चेहरे पे ना मेच्योरिटी झलकती है, वो उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, ये बहुत कॉमन है। और फाइन लाइंस दिखती हैं स्पेशली अराउंड द आई एरिया। आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपकी भी आंखों के आसपास फाइन लाइंस और रिंकल्स डेवलप हो रही है, इसका मतलब ब्लू लाइट आपकी स्किन को अफेक्ट करना शुरू कर चुकी है। एंड सडनली आपकी स्किन में, आपने बताया मेरा स्किन ग्लो नहीं करता, वो जो डलनेस है वो भी आप कभी भी नोटिस करना, बहुत लंबे टाइम तक जो स्क्रीन पे देखते हैं ना हमें थकावट महसूस होने लगती है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखें हैवी होनी शुरू हो जाती हैं। ये क्या है, ये एक हार्मफुल इफेक्ट ही है। इसे हम फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं, जो आपके चेहरे पे दिखनी शुरू होती है जब आप ब्लू लाइट के कांटेक्ट में आते हैं। तो प्री मेच्योर एजिंग बहुत कॉमन है, मतलब मुझे 30 साल का वेट नहीं करना या 40 में जाके हमें एजिंग नहीं आएगी। वो एजिंग जब आप 18 में ही है तो समझ लीजिए आपकी एजिंग शुरू हो चुकी है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। करेक्ट। सो प्री मेच्योर एजिंग इज वेरी कॉमन। डिहाइड्रेशन, जो आजकल यूथ बहुत ज्यादा कंसर्न है अपनी स्किन को लेकर के, उनका फेस ग्लो नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कई सारे हाइलुरोनिक ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है, अपने चेहरे को नोटिस करें बहुत ध्यान से कि आपका स्किन डल है तो चांसेस आपकी स्किन ब्लू लाइट की वजह से अफेक्ट होती है। आई होप आपको अब यस मैम। समझ में आ गया कि कैसे बिल्कुल स्किन बिल्कुल डैमेज मैम, आपको मेरी स्किन हो सकता है अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत फिल्टर का कमाल है, लेकिन आप होती सामने से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा डलनेस है। लेकिन क्या मैम स्क्रीन, फोन, लैपटॉप इसी से ब्लू लाइट स्किन को नुकसान पहुंचाती है या फिर अफेक्ट करती है? मतलब इसी चीज से अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा, जो हम सबसे ज्यादा, क्योंकि जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं रात, उसके बाद जो हमें फ्री टाइम मिल रहा है उसके बाद हम फोन बहुत यूज कर रहे हैं, तो लाइक सबसे ज्यादा लॉसेस इसी से है हमारे।
बिल्कुल, देखिए मैं फिर बिल्कुल ये चीज कहूंगी यहाँ पर कि ब्लू लाइट आज के टाइम में बहुत ही कॉमन कंसर्न बन चुका है। बट प्रॉब्लम इसकी अभी भी बहुत लोगों को ब्लू लाइट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। कंसर्न बहुत कॉमन है, लोगों को चाहिए कि आप देखो, हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा जैसे बॉलीवुड डिवास हैं उनकी तरह दिखना चाहते हैं। या आप कभी देखना, नोटिस करो, जितने भी सेलिब्रिटीज होती हैं उनकी स्किन कितनी ग्लोइंग होती हम्म। है, जबकि वो ज्यादा स्क्रीन के लाइट के कांटेक्ट में होते हैं, बिकॉज दे की टेक केयर ऑफ देयर स्किन, अपनी डाइट इंप्रूव करते हैं, अपनी स्किन केयर का पूरा ध्यान रखते हैं। अब हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आप देखो हमारा एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, करेक्ट। आप फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं। पहले क्या था, हमारे मोबाइल नहीं होते थे, हम टेलीफोन यूज करते थे, वायर वाले फोन यूज होते थे, या जो बटन वाले फोन होते थे, कीपैड्स वाले फोन यूज होते थे। अभी क्या है, पूरी स्क्रीन ही जो है हमारी टच स्क्रीन हो गई है, जिसमें ब्लू लाइट बहुत ज्यादा और हमारा फोन पता है कैसे होता है, ऐसे होता है ऑलमोस्ट। अगर मैं अपना डिवाइस हम्म। यूज कर रही हूँ तो हम ज्यादातर ऐसे देखते हैं फोन को, या ऐसे सो रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्किन डैमेज हो। रात को तो मैम कंबल डाल के यू कर लेते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके पूरे घर में अंधेरा है और आपका सिर्फ एक ही स्क्रीन है जो आपकी स्किन के बहुत कांटेक्ट में है। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं, कोलेजन एंड फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स, ये उसको श्रिंक करना, डैमेज करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे कोलेजन और इलास्टिन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, तो स्किन पे फिर रिंकल्स बहुत जल्दी, मतलब सबसे पहले क्या होता है, एकदम से रिंकल्स नहीं आएगा, आपका टेक्सचर बदलना शुरू हो जाएगा। आपको स्किन में जगह जगह पे पैचनेस फील होगी, लूज स्किन महसूस होगी, खास करके आई एरिया। आज आप देखो डार्क सर्कल बहुत कॉमन है। आपने अगर ध्यान दिया हो, डार्क सर्कल किस एज में देखते हो आजकल ज्यादातर? बिल्कुल मैम, थैंक यू। एक तो सुरेखा मैम के थ्रू, एक तो मुझे जब पता चला कि मुझे एक एक्सपर्टाइज से मिलने का मौका मिला, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नोट कर डाउन फटाफट ही उनको बोलूंगा। क्या ब्लू लाइट स्किन मैम एज को भी तेजी से बढ़ाती है? मतलब मुझे जो फील हुआ, जो सबसे ज्यादा मुझे लगा कि मेरी एज अगर 25 है और मैं 30 के लग रहे हो, तो बड़ा गंदा सा फील होता है कि यार ये कैसे हो रहा है। तो बहुत वो अच्छा मुझे लगा लग एक रहा है लड़का ये कि सवाल कर रहा है मुझसे, क्योंकि मोस्टली जैसे बात होती है, जब हम ज्यादातर लेडीज को सुनते तो उनको बहुत लगता है कि यार मैं स्वीट 16 रहना चाहती हूँ। तो आप कैसे रहना चाहते हो, ऑलवेज हैंडसम 18 वाली बिल्कुल एज को मैम, बिल्कुल। मेंटेन करना चाहते हैं? डेफिनेटली नो वन इन दिस यूनिवर्स जो ये सुनना पसंद करे कि यार आप अपनी उम्र से छोटे बड़े दिख रहे हो। हम छोटे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हमें बड़ा दिखना कभी अच्छा नहीं लगता, ऑल्दो वी नो कि हम उस एज में आ चुके हैं। बट स्टिल देखिए, यहाँ पे यही चीज मैं समझाने की कोशिश करूँ कि लोगों को ना रियलाइज नहीं होता है। हम इंडियंस को क्या लगता है कि अच्छा, अभी हमें कोई दाग नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, मेरी तो स्किन बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही कोई आपका अपना करीबी आपको रियलाइज करवाता है, आपको बुरा फील होना शुरू हो जाता है। हमें खुद से रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमारी स्किन को वाकई नीड है कुछ अलग करने की। हम स्किन केयर तो करना जान चुके हैं, हमें फेस वॉश करना आ गया है, हमें क्रीम लगाना आ गया है, लेकिन हमें ये नहीं अभी तक आया कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए स्किन के लिए। अगर मैं 30 साल में हूं तो मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए। तो मोदी केयर की सबसे बेस्ट बात यही है कि मोदी केयर के पास इतनी वैरायटी ऑफ रेंजेस है आपके पास कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्किन केयर कर सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जो एज बढ़ना है ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है। और हम अपने 70-80 साल में भी, 100 साल में भी नहीं चाहेंगे कि हमारी झुर्रियों की वजह से हमारी स्किन की ब्यूटी अफेक्ट हो। तो प्री मेच्योर एजिंग नाउ डेज इट्स वेरी वेरी कॉमन। और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर हम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट का इससे बहुत ज्यादा असर दिखाई देता है, और ये हमारी कोलेजन और इलास्टिन को बहुत स्पीड से डैमेज कर रहा है, जिसको 30s में जाके वेट नहीं करना है कि अब मैं 30s में हूं तो अब इसको रिवर्स करूं। आप अगर से प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जो प्री मेच्योर एजिंग है वो आप डिले कर सकते हैं। आप जब तक चाहें तब तक अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं, और आप फिर से वही हैंडसम लुक कैरी कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनको जरूरत नहीं है, मुझे लगता है जो लोग फोन बहुत यूज कर रहे हैं उनको भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना? डेफिनेटली सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स नहीं, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, आप देखो आजकल हमारे आसपास इतने सारे बैंक हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। हमें नीड्स क्रिएट करनी है, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी एज बहुत यंग है, जो टेलीकॉम नाइट शिफ्ट करते हैं। देखिए हम रात को तो फिर भी सो रहे हैं, चाहे हम 2 बजे सो जाएं या 12 बजे सो जाएं, एटलीस्ट हम अपनी बॉडी को रेस्ट तो दे रहे हैं। लेकिन जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं
जितने भी जो नाइट शिफ्ट में कंपनीज चल रही हैं वो सब कहाँ है? वहां तो सनलाइट मिल ही नहीं रही, वहां तो पूरी की पूरी ब्लू लाइट के कांटेक्ट में है आप। तो उनके लिए भी ये मार्केट बहुत बड़ा है। ब्लू लाइट इज सच अ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो आज मार्केट में सबसे ज्यादा नीडी हो चुके लोगों के लिए। और थैंक्स टू सुरेखा मैम की इसकी वजह से आज हम बहुत लोगों को अवेयर कर पाएंगे इसको लेकर। तो अपने आसपास जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में बैंक एम्प्लॉयज, आपकी मदर है, आपकी मदर भी टीवी स्क्रीन देखती हैं, मोबाइल बिल्कुल। देखती हैं बहुत जब फुर्सत में होते हैं, तो सबके लिए ये सिर्फ एक मेल के लिए मैं नहीं बोलूंगी, इवन अ वुमेन 18 साल के बाद से हर वुमेन एंड मेन को ये रेंज यूज करनी चाहिए इफ दे आर यूजिंग थैंक यू। मोबाइल। तो मैम क्या ब्लू लाइट मुझे लगता है स्किन मतलब डार्क भी करती है, काला भी करती है, और हाइपर पिगमेंटेशन का भी कारण बनती है? हाइपर आई मस्ट से शाहरुख, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्योंकि लोगों को अभी तक पिगमेंटेशन होने का तो पता है कि ये आ जाती है, बट मैं बताऊं अगर पूरी स्किन में सबसे मुश्किल अगर किसी को ठीक करना है वो पिगमेंटेशन ठीक करने वाली चीज। और इनिशियली स्टेजेस में हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमें हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो ब्लू लाइट डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ब्लू लाइट की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमारी स्किन के जो मेलेनिन होते हैं उसको बढ़ाता है। देखिए हमारी पिगमेंटेशन कब होती है, मैं लोगों को बताना चाहूंगी, पिगमेंट एक कलर होता है। अब हमें ऑलरेडी एक कलर मिला हुआ है, लेकिन होता क्या है अगर आपकी स्किन सनलाइट के या ब्लू लाइट के एक्सपोजर में बहुत ज्यादा है तो आपके मेलेनिन एक्टिव होने की वजह से आपकी पिगमेंटेशन बहुत एक्सेस हो जाती है। और इसीलिए खास करके मेन एंड वुमेन आज सभी में कॉमन मिलेगा कि आपको पिगमेंटेशन हो रही है। पिगमेंटेशन में एक दाग बन जाता है, कई बार वो पूरा पैच बन जाता है, कई बार आपका माउथ एरिया बहुत ज्यादा डार्क होता है, समटाइम्स फोरहेड एरिया बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो अनइवन कंडीशन होना, स्किन में टैनिंग बनना, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होना, तिल के स्पॉट्स यहाँ बटरफ्लाई की शेप में आते हैं, ये सारे जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं ये मेलेनिन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट। ओके। थैंक यू। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा मैम, तो फिर मैम स्किन जो ब्लू लाइट है हम कैसे उसको अपनी रूटीन में डालें और कैसे उसको दिनचर्या में बनाएं? मतलब क्या ब्लू लाइट को हम किस तरीके से यूज करें जो हमारी स्किन अच्छी हो जाए? डेफिनेटली देखो जो कंसर्न है हमारे उसमें क्या होता है, ब्लू लाइट के जो डैमेजेस है वो किसी पर्टिकुलर स्किन टाइप पे नहीं हो रही है, वो ऑल स्किन टाइप पे हो सकते हैं। मतलब ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल इन कॉम्बिनेशन, इन चारों स्किन में ब्लू लाइट के इफेक्ट्स इक्वली दिखाई देते हैं। सो ब्लू लाइट पे आपको जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है ये ऑल स्किन टाइप के लिए। मैं आपकी स्किन जानना चाहूंगी, अभी आपकी स्किन टाइप क्या है? मेरी स्किन मैम चेंज होती रहती है, जैसे अभी क्या कहते हैं आपका मतलब ठंड चल रही है तो इस टाइम पे तो ड्राई ड्राई है I think। ओके, यस, सो डेफिनेटली गाइस, जैसे इंडिया में आप देखते हैं 4 तरह के सीजन में हम रहते हैं। कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है और कभी ठंड आ गई है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे सीजन वैसे वैसे आपकी स्किन टाइप भी चेंज होती है। सो लकीली वी हैव दिस ब्लू लाइट रेंज फॉर ऑल स्किन टाइप। मतलब अगर मौसम बदल भी रहे हैं तब भी आप इसको ऑल सीजन यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए। और शाहरुख यहाँ पे बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स डेली यूज करना है। एक एक रिजीम होता है जब भी हम कोई स्किन के ट्रीटमेंट्स लेते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्किन की क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग मतलब स्किन की जो भी इम्प्योरिटीज, जो अनवांटेड ऑयल आपके फेस पर आता है उसको क्लीन करना है। क्लीनिंग के लिए हम ब्लू लाइट का जेंटल फेस वॉश यूज करेंगे। और ये फेस वॉश बहुत माइल्ड है, मतलब ये किसी भी स्किन टाइप के लिए दे सकते हैं, एंड ये बिल्कुल भी स्किन को हार्श नहीं कर रहा है, बहुत माइल्ड फॉर्म क्रिएट करता है जिससे आपकी स्किन अच्छे से क्लेंस हो जाएगी। आफ्टर क्लेंसिंग आपको स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है, विच इज टोनिंग। टोनिंग के लिए आप श्लोका 3-in-1 टोनर यूज करेंगे जो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है। देन थर्ड स्टेप हम करेंगे ब्लू लाइट सिरम। ये ऑयल बेस्ड है बट दिस ऑयल इज नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टिकी। बहुत लोगों को लगता है ये तो ऑयल है तो ऑयल मेरी स्किन को और चिपचिपा कर देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत तरह के ऑयल्स होते हैं, जैसे आप सूरजमुखी का तेल देखें, आप जैतून का तेल देखें, कोकोनट ऑयल देखें, सबका टेक्सचर अलग होता है। तो ऐसे ही इस ऑयल में हमने कैरोटोलिनो एक्टिव कैरेट सीड ऑयल यूज किए हैं जो आपकी स्किन को स्टिकी नहीं बनाते हैं, ग्रीसी नहीं करते, चिपचिपाहट नहीं करती स्किन की, और आप इसे कंफर्टेबली पूरा दिन वेयर कर सकते हैं। तो आपको इसके 1 से 2 ड्रॉप अपने चेहरे पे ड्रॉपर से अप्लाई, तो पैटिंग फॉर्म में अप्लाई करने के बाद आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है, विच इज स्टेप नंबर 4। तो मॉइस्चराइजर के लिए आप ब्लू लाइट का जेंटल मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, ये बहुत माइल्ड एंड जेल बेस्ड है।
तो ये स्किन को बिना स्टिकी किए आपको ब्लू लाइट के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगी। एंड लास्ट में डेफिनेटली ब्लू लाइट के साथ में सजेस्ट करूंगी कि आप यूवी लाइट प्रोटेक्शन भी जरूर दें, जिससे कि फर्दर आपकी पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन ना हो। सनस्क्रीन SPF 30 और 50 में से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करके अप्लाई करें। और जब भी आपके पास वक्त रहे, आप हफ्ते में एक बार ब्लू लाइट जेल स्क्रब, जो कि काफी माइल्ड है, इसमें चारकोल बीट्स है, जो हर स्किन के लिए सेफली सूटेबल है, एंड कॉफी मास्क अप्लाई करना। ये क्ले बेस्ड मास्क है। क्ले बेस्ड मास्क को जब भी आप अप्लाई करें, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उसे ड्राई होने दें, और 20 मिनट के बाद आप उसे वॉश कर लें। ओके, तो ये एक राइट ऑर्डर रहेगा डेली एंड वीकली केयर के लिए। थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन और है मैम, ब्लू लाइट से बचने के लिए मोदी केयर में कौन से स्किन प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारी स्किन को देखभाल अच्छे से करेंगे, ये लाइक? तो जैसे मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स बताए, ये मोदी केयर अर्बन कलर लंदन रेंज में आते हैं। ब्लू लाइट की 3 प्रोडक्ट्स डेली केयर में, एंड ब्लू लाइट की 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो वीकली केयर में यूज करेंगे। इसका पूरा रेंज का नाम ही ये हमने ब्लू लाइट के ही इस पे रखा है। सो ब्लू लाइट की कंप्लीट स्किन केयर। थैंक यू। क्या सेंसिटिव स्किन भी ब्लू लाइट को प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, मतलब जो सेंसिटिव स्किन है वो भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को? डेफिनेटली देखो, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है सेंसिटिव एक टाइप होती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, बट एज आई मेंशन वी हैव 4 सीजन, तो 4 डिफरेंट स्किन टाइप होती है। सेंसिटिव एक कंडीशन होती है, जैसे आपके चेहरे पे कभी दाने आ गए, आपको कभी रैशेस आ गए, या आपकी स्किन बहुत रेड हो रही है। विंटर्स में क्या होता है, कुछ लोगों की जो होते हैं बिल्कुल रेड हो जाते हैं। तो ये एक सेंसिटिविटी होती है। सो द बेस्ट पार्ट, ब्लू लाइट डर्मेट टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सो ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है, तो आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। एक और है, हम अपनी स्किन और आईज को ब्लू लाइट से बचाने के लिए क्या यूज, मतलब सुरक्षा के लिए क्या, मतलब टिप्स दीजिए, कुछ और टिप्स थोड़े से दीजिए जो अपनी आईज को भी इससे प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि डार्क सर्कल्स अगेन हम इसकी खूबसूरती को बहुत अफेक्ट करती है, और ब्लू लाइट का आंखों पे बहुत ज्यादा असर होता है। सो अर्बन कलर रेंज में वी हैव आई क्रीम्स, श्लोका में वी हैव आई क्रीम्स। सो ब्लू लाइट रेंज के साथ आप अपने आंखों की प्रोटेक्शन के लिए और डार्क सर्कल्स रिड्यूस करने के लिए अंडर आई क्रीम भी अप्लाई करें। और मैं रिकमेंड करूंगी, जो लोग स्पेक्स पहनते हैं या जिनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होता है, गाइस प्लीज अपनी स्पेक्टेकल्स ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले ही यूज करें, और अपनी नींद को पूरा करें। हम जो रात को मोबाइल रील्स देख देख कर, इतना इंस्टा रील्स और फेसबुक पे बस हम अपनी स्किन को ऊपर ऊपर कर, तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे आपकी स्किन खुद डैमेज हो रही है। तो अपनी बॉडी को रेस्ट अच्छा दें, अपनी नींद अच्छी करें, और अपनी स्किन केयर को पूरा अच्छे से फॉलो करें, एंड आई एम श्योर ये रेंज पूरा यूज करेंगे, विद आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू। थैंक यू सो वेरी मच पिंकी जी। कितना खूबसूरती से, कितना प्रिसाइसली इसने आपने ये माइंड ओपनिंग कहते हैं ना, आई ओपनिंग जो रेंज है इसके बारे में बताया है। एंड आई तो ट्रूली बिलीव कि हर किसी को ये यूज करना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक एग्जांपल याद आता है कि जैसे दांतों का अगर एनेमल हट जाए तो फिर दांतों में 100 प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो एनिमल जो है वो आउटर प्रोटेक्शन है, वो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है, नहीं तो उसके बाद दांत खराब होने लगते हैं। वही ये चीज हो रही है कि हमारी जो स्किन का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है वो हटा देती है ये ब्लू लाइट। तो हमें उस प्रोटेक्शन को बचा करके रखना है, और उसके लिए उस प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। स्क्रीन गार्ड जो हमारा है मोदी केयर का, हमारे पास ब्लू लाइट शील्ड जो प्रोडक्ट्स है, इनको यूज करना है, और उतना ही ध्यान रखना है अपनी स्किन का जितना हम अपने दांतों के एनेमल का रखते हैं। तो एक बार बाहर से हम मजबूत रहेंगे तो बाकी की अंदर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अंदर से खूबसूरत के खूबसूरत बने रहेंगे। और बिल्कुल अब शाहरुख और हैंडसम बन जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा, मुझे बहुत लोगों ने कहा मैं मेच्योर दे रहा हूँ। नहीं, गीता डेफिनेटली। जी, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू शाहरुख थैंक अगेन। यू, थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू सो वेरी मच।